वित्तीय वर्ष में 7 सीमा 10 लाख रुपए की गई है। उपरोक्त प्रदर्शन पर समूह को सम्मानित किया जा रहा है। अतिथि द्वय माननीय श्री महोदय, माननीय प्रदेश के राज्य मंत्री महोदय द्वारा स्वागत करें। अब वो महिलाएं मंच पर आए। समूह बम बम भोले समूह से पीछे आ जाए। मधुमक्खी पालन में उत्कृष्ट कार्य के लिए और अगले क्रम पर श्री अमोल पटेल नेताई ऑर्गेनिक ग्रुप के फाउंडर एवं जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य के लिए भी तैयार हैं। बाकी लोग तो तालियां बजा दें। ऑर्गेनिक ग्रुप के फाउंडर एवं जैविक खेती के उत्कृष्ट कार्य हेतु मंच ने सम्मानित करा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री आर के जैन सर से आग्रह हुआ है। श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव से आग्रह हुआ है स्वागत करें। श्री अरविंद और मंच पर विराजमान तो भारतीय जनता पार्टी जिले के आदरणीय राजेंद्र उपाध्याय से मैं आप सभी का विभाग मैं सीधा करता हूँ। आदरणीय श्याम गौतम जी आए और अभियान शुरू हो रहा है। नदी में संस्कार आप भी हम उसको डलवा देंगे। हम ये अभियान शुरू हो रहा है। मंत्री महोदय के माध्यम से एक सिंगल फोटो लो। नदी नहीं है संस्कार, देश का श्रृंगार है गंगा। आप लोग एक एक करके ले लो, क्योंकि वो भी नदी नहीं संस्कार है गंगा, देश का के माध्यम से शुभारंभ करते हुए अगले क्रम पर MPEGP श्री रामकृष्ण दाल मिल इमलाई श्री कमलेश गुप्ता इकाई लागत 25 लाख इन्हें वित्तीय सहायता 6,25,000 रुपये की दी गई है। इनका भी आप जोरदार ताली स्वागत करें। अपग्रेड इवेंट का शुभारंभ मंगल दाल मिल बड़ी देवी मंदिर के पास दमोह श्री जयराज ठाकुर, इनकी इकाई लागत 50 लाख। निश्चित रूप से आता है आयोजन हमारी गांव और पंचायत भारत देश जिस देश में हम कन्या की पूजा करते हैं और इस कन्या को होकर हमारी संस्था संस्करण मंत्री अभी तक जो समूह काम करते हैं वो काम करते थे। वो अचार भी बनाते हैं, वो पापड़ भी बनाते हैं, वो बाकी ऐसी चीजें बनाते हैं जो खाद्य प्रसंस्करण की सीमा में आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। समूह खरीदी भी करते हैं, धान की, गेहूं की, आप सब काम करते हैं। लेकिन मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि यदि आपका समूह खाद्य प्रसंस्करण की तरफ आगे जाएगा, किसी भी प्रकार का अचार, पापड़ या जैसे टमाटर का ये जिला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, उसकी कोई सॉस बनाने का काम या जो भी ऐसी चीजें बनाने का काम यदि आप करते हैं, तो समूह को जो बैंक से ऋण लेता है, अभी आप 100% पैसा उसका भुगतान करते हैं। मैं इस बात को हृदय से आपको बधाई दूंगा। इस 12 करोड़ के समूह की बात की गई है। मैं समझता हूँ आप अपने लिए तालियां बजाइए कि वास्तव में कितना बड़ा काम है कि आपने लोन लिया और उसको समय पर पूरा किया और उसके बाद में फिर से उससे बड़ा लोन लिया। जितनी बार हम ईमानदारी के साथ लोन को उठाएंगे, उससे ज्यादा लोन बैंक आपको देने के लिए तैयार होगा। फिर आपको सदस्य को वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात हमें समझनी चाहिए। नए समूह को वेरिफिकेशन की जरूरत हो सकती है, लेकिन जिसका एक बार लोन हो गया सदस्य वही है, तो शायद उनको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो बात कह रहा था, यदि आप फूड प्रोसेसिंग की तरफ अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और जो बैंक से लोन लेंगे उसमें कम से कम 35% की सब्सिडी है। वैसे समूह को सब्सिडी नहीं मिलती। समूह जितना पैसा लेता है उतना पैसा बैंक को जमा करता है, लेकिन अगर आप फूड प्रोसेसिंग में काम करेंगे, उसके रजिस्ट्रेशन के साथ काम करेंगे, तो आपको बैंक लोन में 35% की कम से कम सब्सिडी मिलेगी। और ये बनाएंगे क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन अब आपको खुशखबरी है, पिछली कैबिनेट में निर्णय हो गया है कि अब कंपनियां बंद, फिर से हमारी महिलाएं जो है ना अब खानदान बनाएंगी, आपको पूरे काम मिलने वाले हैं।
तो आप गांव-गांव की हमारी स्वसहायता समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी की महिलाएं वे स्वयं जो है ना अब भोजन, मध्याह्न भोजन का सामान बनाएंगी और स्कूलों में सप्लाई करेंगी। सरकार आपके प्रति हमेशा सोचती है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा सोचते रहते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। जब भी हम लोगों की बैठक होती है तो महिलाओं की समूह की बात जरूर आती है और मुझे खुशी है कि महिलाओं के समूह बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपने लगभग 33 करोड़ 44 लाख रुपया समूहों को मिला है। जो हमारा लक्ष्य था वो 66 करोड़ बांटने का। तो एक बात समूह के लोगों को तय करनी चाहिए कि पैसे की कमी नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि बैंक में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनके समाधान के लिए जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। लेकिन एक अड़चन है, उन्होंने तय किया है कि समूह की हर बैंक का वेरिफिकेशन जब वो कर लेंगे तब वो पैसा उपलब्ध कराएंगे। एक मैकेनिज्म के बारे में जरूर हम लोग विचार करेंगे ताकि समूहों के प्रत्येक सदस्य का वेरिफिकेशन का कोई ऐसा प्रशासनिक स्तर पर या राज्य सरकार के स्तर पर या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के आधार पर हमारी बहनों का वेरिफिकेशन हो जाए ताकि बैंक के लोन में जो विलंब होता है उसको कम किया जा सके। राजमान मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आदरणीय राहुल सिंह जी का स्वागत करें। श्री आज के जयंतर से आग्रह हुआ है, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय सुचनी पटेल साहब नहीं पहुंच पाए हैं। श्री जैन साहब से आग्रह हुआ है, माननीय पीएस बंसवाल हटा विधायक जी का स्वागत करें। श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव से आग्रह हुआ है, श्री अर्जुन सिंह जी चंदेल उनसे आग्रह हुआ है और मंच पर विराजमान और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय त्रिलोक सिंह विरोधी का स्वागत करें। आदरणीय राजेंद्र उपाध्याय से आग्रह हुआ है और अपने विभाग की ओर से निवेदन करें। अरे यार साथ जोड़ने की अपूर्व क्षमता होती है। उनके पतिदेव
पैसे बटा के आते हैं, दिन भर में खर्च करके यहाँ वहां पर महिलाएं जोड़ जोड़ के उसको अपने इमरजेंसी समय के लिए, दुख तकलीफ के लिए बचा के रखते हैं। एक समय था जब स्व सहायता समूह नहीं होते थे तो महिलाओं का काम मालूम कौन सा होता था? महिलाएं ध्यान से सुन रही हैं, महिलाओं का काम होता पति के जेब से कुछ पैसे निकालना। पति देव ने गिनते तो है नहीं, उनके घर 1500 2500 सब का होता है, लेकिन ये 200-500 निकाल लेती है महिलाएं, वो भी खर्च नहीं करती, वो भी रखती है अच्छे बचा के। इसलिए कह रहा है कि तुम आपकी बात नहीं कह रहे, हमारी बात नहीं, हमारी जेब से पैसे सरकार ले। ये महिलाओं का काम होता है तो वो अपने बच्चों की अच्छे काम के लिए, पूजा पाठ के लिए, हर काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए उस पैसे का उपयोग करते हैं। तो आज अभी राहुल सिंह जी बोल रहे थे, हमने भी देखा कि जब कोरोना की महाबीमारी आई तो कोरोना महाबीमारी में मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में महिला समूहों के लिए कहा कि सैनिटाइजर बनवाओ, आप ये मास्क बनवाओ। तो मास्क के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा 2-4 लाख रुपया दिया और उस 2-4 लाख रुपए में कम से कम जो बाजार में 10 लाख के मास्क बनते वो हमारी बहनों ने 2-3 लाख बना के 1 हफ्ते में तैयार कर दिए। गोविंद सिंह जी सीधे सपाट, जैसे मैं बात करता हूँ, गोविंद सिंह जी भी सीधे सपाट बात करने के लिए, तो बातों की मैं पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करूँगा प्रभारी मंत्री होने के नाते। एक वर्ष में आपने लगभग 35 करोड़ 44 लाख रुपया समूहों को मिला है। जो हमारा लक्ष्य था वो 66 करोड़ बांटने का है। तो एक बात समूह के लोगों को तय करनी चाहिए कि पैसे की कमी नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि बैंक में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनके समाधान के लिए जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। लेकिन एक अक्षर है, उन्होंने तय किया है कि समूह की हर बैंक का वेरिफिकेशन जब वो कर लेंगे तब वो पैसा उपलब्ध कराएंगे। एक मैकेनिज्म के बारे में जरूर हम लोग विचार करेंगे ताकि समूहों के प्रत्येक सदस्य का वेरिफिकेशन का कोई ऐसा प्रशासनिक स्तर पर या राज्य सरकार के स्तर पर या थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर के आधार पर हमारी बहनों का वेरिफिकेशन हो जाए ताकि बैंक के लोन में जो विलंब होता है उसको कम किया जाए। तीसरी बात मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हूँ, अभी तक जो समूह काम करते हैं वो काम करते थे, वो अचार भी बनाते हैं, वो पापड़ भी बनाते हैं, वो बाकी ऐसी चीजें बनाते हैं जो खाद्य प्रसंस्करण की सीमा में आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। समूह खरीदी भी करते हैं धान की, गेहूं की, आप सब काम करते हैं, लेकिन मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि यदि आपका समूह खाद्य प्रसंस्करण की तरफ आगे जाएगा, किसी भी प्रकार का अचार, पापड़ या जैसे टमाटर का ये जिला है उत्पन्न डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में उसकी कोई सॉस बनाने का काम या जो भी ऐसी चीजें बनाने का काम यदि आप करते हैं तो समूह को जो बैंक से ऋण देता है, अभी आप 100% पैसा जब उसका भुगतान करते हैं। मैं इस बात को इधर से आपको बधाई दूंगा। इस 12 करोड़ के समूह की बात की गई, मैं समझता हूँ आप अपने लिए तालियां बजाइए कि वास्तव में कितना बड़ा काम है। क्या समूह के लिए एक बड़ा आयोजन और धनतेरस के एक दिन पहले बड़ी राशि सरकार के माध्यम से उनको दी गई है, बड़ी क्योंकि स्व सहायता समूह पर मध्य प्रदेश शासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ध्यान दे रहे हैं। आज मैं दमोह में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी का इसमें विशेष योगदान है। मैंने आज ये सारी महिला बहनों से, माताओं से कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में आप स्व सहायता समूह बनाइए और अपने छोटे छोटे काम करके अपने घर का पालन करिए, 2 पैसा कमाइए। अभी मध्य प्रदेश जब कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने मध्याह्न भोजन का काम प्राइवेट कंपनियों को दे दिया था।
लेकिन शिवराज सिंह सरकार ने और कैबिनेट ने निर्णय लिया हम लोगों ने कि ये अब कंपनी की फैक्ट्री वाले काम नहीं करेंगे, हमारी बहनें हमारे समूह की महिलाएं काम करेंगी, तो वो हम लोगों ने वापस करा दिया है। आज बहुत सारे समूहों को पैसा दिया गया है और मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर पंचायत में महिलाओं के समूह गठित होना चाहिए, ऐसा प्रयास करिए।